कि दिल मांगता है सखी जैसे दिलेदार के हो, जैसे दिलेदार के मांगता बिहार अब तेजस्वी प्रसाद के। बीजेपी कंबाइंड जो सरकार है, यह जो है जो गुंडों की सरकार है, माफियों का सरकार है। आचार नहीं जन का बदला, विचार बदल कर क्या होगा, जिस नाव का माझी पागल हो पतवार बदल कर क्या होगा। राजनीतिक बना है ररुआ कि पुलिस बना है चोर। अब बिहार के भविष्य कहाँ से बनेगा जब नीतीश कुमार है बकलोल। हम तो रोड पे चलते हुए घबरा जा रहे हैं, कहीं ऊपर से पुल न गिर जाए हमारे ऊपर। हनुमान चालीसा रोज पढ़ रहे हैं। बीजेपी डायन है, डायन पार्टी है, ये डायन बिहार को खा गई है। वो अपना कुर्सी बचाने में फेविकॉल के तो असली ब्रांड वही बने हैं नीतीश कुमार जी। हम हैदराबाद में बोले छोड़ छोड़, हमरा बिहार सरकार अब रोजगार दे रहा है, हम नौकरी उकरी छोड़ के आए। जब तक पता चला नीतीश कुमार पलटी मार दिया, वो 53,000 करोड़ की कंपनी भी नहीं आया मैडम। अब हम बेरोजगार है। केकरा हलो हाय कहीं केकरा ठैंकू टाटा, केकरा के हलो हाय कहीं केकरा ठैंकू टाटा। अब मोदी अमित शाह के बाद छोड़ दीजिए 50 रुपये बढ़ गल बा डाटा। दिया डानी तेरा मोदी दीवाना, हाय राम बेचा देश का खजाना। मायने में हाथीलाल यादव, ये कोरोना लाल वायरस। नमस्कार, मैं फरीद अफसर और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जब से बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार आपराधिक घटना घटती ही जा रही है। वैसे तो नीतीश कुमार जी कहते हैं, दावा करते हैं कि सुशासन की सरकार है, मगर पिछले 1 महीने से देखा गया है कि आपराधिक घटना का ग्राफ जो काफ़ी बढ़ चुका है। कभी मर्डर का केस आ जाता है तो कभी अपहरण का केस आ जाता है, हाई प्रोफाइल मर्डर का आ जाता है। ऐसे में जो विपक्ष है, जनता है, नीतीश कुमार को घेरते हुए कहती है कि अब नीतीश जी से सरकार नहीं चल रही है। तो ऐसे में हम पब्लिक के बीच में, हम पब्लिक से जानेंगे क्या लगता है उनको, क्या वाकई में जब से ये सरकार बनी है क्या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। चलिए बातचीत करते हैं। क्या कहिए, क्या लग रहा है कि वाकई में बिहार में है? हाँ, नीतीश जी कहते हैं सुशासन की सरकार है, लेकिन लगातार जो घटनाएं घट रही है, तेजस्वी यादव भी हमेशा कहते आ रहे हैं कि जो है लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो नहीं किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही है। ऐसे तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई में ज़्यादा ही मतलब जंगल राज आ गया है, ज़्यादा ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, 17 महीना की जब नीतीश बाबू आए थे, आरजेडी के साथ सरकार बनी थी, तो युद्ध स्तर पर काम हो रहा था। जनता में काफ़ी खुशहाली थी, अमन चैन हरियाली खुशहाली थी, और एक पर एक कदम उठाया जनहित में, गरीबों के हित में, सामाजिक हित में। क्योंकि जातिगत जनगणना, जब हमारा देश का इतिहास जो है 5000 वर्ष पुराना है, 3000 से अधिक जातियां हैं, जातिवाद वाला ये देश है, तो जातिगत जनगणना जब होगी तब ना पता चलेगा कि किस जात का लोग कितने गरीब है, कौन भीख मांग रहा है, कौन सड़क पर है, कौन नहर पर है, कौन कूड़ा बीन रहा है। सवाल ये बात है। लेकिन जैसे ही नीतीश बाबू बीजेपी के साथ गए हैं, देखिए पेपर लीक पर लीक हो गया, लेकिन टीचर की बहाली हुई, पेपर लीक नहीं हुआ। काम अवरुद्ध हो गया, मर्डर बढ़ गया, अपहरण बढ़ गया, जंगल राज आ गया। ये लोग जो है लालू जी को बदनाम करते हैं कि जंगल राज जंगल राज। लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा थे, हैं, और आगे भी उनका नाम चलता रहेगा। उस सभी जाति और धर्म के लोग सामाजिक न्याय का अगर कोई हिंदुस्तान में अगर सामाजिक न्याय का कोई नेता है तो लालू प्रसाद यादव है। और विकास का अगर सबसे लंबा अगर लकीर खींचने का काम किया है सबसे कम समय में, वो तेजस्वी यादव है कि 17 महीना में आरक्षण दिया, 5 लाख नौकरी दिया। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि जब एक नेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे है? आपने देखा होगा किस तरीके से कुछ दिन पहले ही मुकेश सैनी के पिता का जो हत्या किया गया, ऐसे में लोगों के अंदर काफ़ी डर है। आपको कैसा? देखिए, बिल्कुल चूँकि बीजेपी कंबाइंड जो सरकार है, यह जो है जो गुंडों की सरकार है, माफियों का सरकार है। अच्छा, समझिए आप, मुकेश सहनी जैसे सामाजिक नेता जो गरीब का बेटा है, मल्लाह का बेटा है, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लालू जी के लकीर पर चलने की बात करते हैं, तो उनके पिताजी का मर्डर हो जाता है। मतलब वहाँ छपरा में जब रोहिणिया पर अचार जाती है तो उस पर जो है सो अभद्र बातें होती है, और उसी के दूसरे दिन 3 यादव का मर्डर हो जाता है।
तो ये मर्डर करते जा रहे हैं। ये सरकार जो है वो अस्थिर सरकार है। किसका मर्डर हुआ है? ये जो है तानाशाह सरकार है। ये जनता की सरकार नहीं है, ना गरीब की सरकार है, ना बेरोजगारी की सरकार है, ना महंगाई की सरकार है। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, माँ बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। मणिपुर की घटना को आप देखिए, बिहार में देखिए, हर जगह घटनाएं हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहा है। ये सब लोग जो है दरवाजे के पिछली दरवाजे से अपने गिने चुने लोगों को सरकारी सेक्टर में दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं। और गरीब मजबूत जो पढ़ाई करते हैं 24 घंटा में से 18 घंटा 12 घंटा ऐसे प्रतिभा को कुचलने का काम किया जा रहा है। नीतीश जी अब थक गए हैं। इस चीज का कहीं बिहार के हाल, का कहीं बिहार के हाल। बिहार में रात दिन बढ़ता है अपराध। राजनीतिक बना है ररुआ, राजनीतिक बना है ररुआ कि पुलिस बना है चोर। अब बिहार के भविष्य कहाँ से बनेगा जब नीतीश कुमार है बकलोल। सुशासन की सरकार, सुशासन की मैडम सरकार जब था, जब आज के डेट में है नहीं है आप लोग नीतीश घूम कुमार रहे की हैं। सरकार। सुनिए ना, सुनिए ना, आप अब जब घूम रहे हैं सुशासन के सरकार है ये है, तो एक दिन में 5-5 व 10-10 को मर्डर कैसे हो जा रहा है? इतना गराब क्यों? हम तो नहीं ना कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। का नाम में है कि केकरा हलो हाय कहीं केकरा ठैंकू टाटा, केकरा के हलो हाय कहीं केकरा ठैंकू टाटा। अब मोदी अमित शाह के बाद छोड़ दीजिए 50 रुपये बढ़ गल बा डाटा। समझे कि नहीं? एक खाली मुद्दा देखिए, मुद्दा भटकाने के लिए नेम प्लेट लगा दो। और ये जो है सावन का पवित्र महीना जो चल रहा है कमाड़ियों के लिए कि हाँ इसमें पहचान रहेगा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अरे रोजी रोजगार ना दो, तुम रोजी रोजगार दो। आम जनता को क्या चाहिए? सब तुमसे बढ़िया धर्म वाले हैं। आप बोलते हैं जय श्री राम, ये क्यों नहीं बोलते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम, भजो प्यारी मन सीताराम। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हर एक इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए, कोई चीज़ पर रोज यथी नहीं होना चाहिए। देखिए पूरे हिंदुस्तान में आज जो है आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये जितने राजनीतिक दल है ना, सब राजनीतिक दल, राजनीतिक बना ररुआ, राजनीतिक बना है ररुआ कि प्रशासन बना है चोर। अब बिहार के भविष्य कहाँ से बनेगा जब नीतीश कुमार है बकलोल। मैडम देखिए बालूबंदी है ना, सुनिए ना, बालूबंदी है ना, उनके कागज पर बालूबंदी है लेकिन पूरा पटना में बालू आ रहा है कि नहीं? इतना प्रशासन के बावजूद बालू आ सकता है, दारू आ सकता है। हम कुछ नहीं, हमें काम जनता है, हमको आवाज़ उठाने का अधिकार, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम क्या जानते हैं नीतीश कुमार जी क्या है नहीं? हमको विकास चाहिए, हमको विकास चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि वो थक गए हैं, वो थक गए हैं। अब आपसे कह रहा हूँ कि आप चाबी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दे दीजिए। सुनिए, आप नौजवानों को सत्ता में दीजिए, तेजस्वी जी को दीजिए कि दिल मांगता है सखी जैसे दिलेदार के हो, जैसे दिलेदार के मांगता बिहार अब तेजस्वी प्रसाद के, मांगता बिहार अब तेजस्वी प्रसाद के। तेज रफ्तार है तेजस्वी सरकार हो, बालू में भर के बेचावे लन शराब हो। नीतीश चाचा पुल और पुलिया पर कैसन बा विकास हो, अरे कैसन बा विकास हो। गर्दन में केतना माला पहिर लेला से सिकरी ना होई, गर्दन में केतना माला पहिर लेला से सिकरी ना होई। गुड़ तो मीठो होखेला मिसरी ना होई। नेता विधायक तो ढेर होई लेकिन केहू तेजस्वी ना होई। बिहार में तेजस्वी का क्रेज है। एकदम चाहिए मैडम। नीतीश जी के इतना दिन देखे ना, तो बोला चिराग पासवान सीएम बने। सुनिए ना, चिराग पासवान जी जो है अभी आए हैं, अभी वो मेहनत करे, मेहनत करे। जो देखिए
तेजस्वी जो पूरे हिंदुस्तान में जो गौरव बढ़ा दिए हैं, विदेश तक उनको आवाज जा रहा है। और कुछ कहता है सब कि 4 सीट लेके आया है तेजस्वी जी, आरजेडी 4 सीट लेके आया है। तो किसी को शमशान भेजने के लिए 4 गो कंधा का जरूरत होता है, ये सोचना चाहिए। आया था कोरोना तो मोदी जी ठुकवा दिए वैक्सीन। हाँ, और मेरा नाम है मायने में देहाती लाल यादव, ये कोरोना लाल वायरस। हमने कोरोना का टीका नहीं लिया है क्योंकि लालू यादव जी के आदमी है ओरिजिनल, हम चाइना का माल खाने वाला नहीं है। आपको पता था क्या कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, जो मेहनत करेगा ना, उसके सर से पसीना जब निकलेगा ना तो कोई बीमारी नहीं हटेगा। ये लोग क्या है, देखिए, गरीब देश का शान है, गरीब देश का शान है। अमीर आदमी 4 दिन का मेहमान है, 4 दिन का है। जितना वैक्सीन लिया हो ना, 100 गो दवाई इकट्ठा करके वो वैक्सीन तैयार हुआ है और सबके पता चल जाएगा। लालू जी के बात छोड़िए, लालू जी कह रहा, सुनिए ना, सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। अखिलेश यादव सब जब तक ऊपर न चलता ना तब तक वैक्सीन की जरूरत नहीं मानेंगे, तब तक हम वैक्सीन को। मैडम, हम किसी पर कमेंट कर रहे हैं? हम तो पूरा राजनीति को बोले हैं। हम किसी, देखिए, तो ये लोग जो है ना, दुनिया को क्या परिस्थिति है मुद्दे को नहीं खोज। इतना मोदी जी तो जाइए ना, सर्विस मांगिए, बोले थे ना नौकरी जी कि 2 करोड़ देंगे नौकरी, बोले कि बेचो चाय पकौड़ा, धरा दिया सबको। समझे कि नहीं? तो लोग क्या बोलेंगे? हर देश के बात बोलो, सच्चा जो बात है वो बोलो। देश दुनिया में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, आ रहा है बहुत बड़ा। हाँ, मायने में देहाती लाल यादव, ये कोरोना लाल वायरस। जब लालू जी की सरकार थी तो जंगल राज कहा जाता था। तेजस्वी की जब सरकार बनी, मतलब जो भी है नीतीश जी के, तो कहा कि जंगल राज की वापसी होने वाली है। तो आप क्या कहिएगा? कि सुनिए मैडम, देखिए, कहने के लिए आदमी कुछ भी कह सकता है, ये हिंदुस्तान है, सबको अधिकार है। सुनिए, जब को जंगल राज कह रहे थे, आज क्या बताइए, एक दिन में 1 लाख में 250 अपराध हो रहा है, तो ये क्या मंगल राज है? उस टाइम 1 लाख में 100 अपराध होता था, वो भी गलत था। आज जो है 250, 1 लाख में 250 मर्डर, ये बलात्कार हो रहा है। तो ये जंगल राज नहीं है, ये जंगल राज नहीं है। और तो और सुन दो, सुनिए, आज जो है आम नौजवान को चर्च जैसा अफीम, ये सब नशा एक से एक कौन चला रहा है? इस पर सरकार क्या कर रहा है? इससे नौजवान बर्बाद नहीं होगा? पेपर लीक, सब कुछ लीक हो रहा है। नौजवान को क्या समझते हैं? बेवकूफ समझ रहे हैं सब। ऐसा नहीं चलेगा बिहार में, ऐसा कभी नहीं चलेगा। देखिए, कल से रोड पर उतरना शुरू हो गया सब। इस सारा सवाल को जब आप पूछेंगे। मंगरू लाल यादव थे जिनका तमाम। आप क्या करते हैं? मैं किसानी करता हूँ। किसान है? हाँ, किसान है। हाँ, सरकार के नज़र में हम तो बेईमान है, सरकार के नज़र में बेईमान है। लेकिन एक कहिए तो गाना सुना दूँ कि भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, अन्नदाता एक किसान है, भिखारी सारी दुनिया, अन्नदाता एक किसान है, भिखारी सारी दुनिया। तो देखा भैया, बम्बई में बसल है खेसरिया, उनका तो साथ गुजराती रगवनिया, भिखारी सारी, अन्नदाता एक किसान है, भिखारी सारी दुनिया। तो लालू यादव देखा हवन पटना शहरिया, घरवा में खुशी हवे रबरी महतरिया, नीतीश जी बढ़ैले हवन दारू के बिकरिया, भिखारी सारी दुनिया, अन्नदाता एक किसान है, भिखारी दुनिया। धन्यवाद। अब देखिए, हल्ला गुदाल हो। कंगना रनौत पे एक गाना गाया जो कहती है कि 2014 के बाद जो है उनको आज़ादी मिला है, और इससे जो आज़ादी भीख में मिला, उन पे एक गाना। वो तो हम देख ही रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं कि अडानी तेरा मोदी दीवाना, हाय राम बेचा देश का खजाना। सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए ना, सुनिए।
पहले बात सुनिए, देखिए हम सबको लिए लड़ाई, अपने अकेले के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, दिमाग में सोचना चाहिए। अभी एक कितना 23,000 वैकेंसी निकला हुआ है बिहार पुलिस का, लेकिन वो क्या हुआ, एक बार पेपर हुआ वो लीक हो गया। यही तो पूरे देश का ये कंडीशन बन गया है और इन लोगों से बिहार परेशान हो गया है। अब नया विकल्प चाहता है बिहार। सुशासन की सरकार आप नहीं मान रहे, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी से सरकार नहीं चल रही है? नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों है? लोग क्यों है? यही तो एक महीने से जिस तरीके से आप देख रहे हादसा पे हादसा, और बिहार सबसे टॉप पे आ गया। हर दिन आप न्यूज़ चैनल में देखिएगा, बिहार ब्रेकिंग न्यूज़ में आ जाता है, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। जैसे कि बिहार को तो किसी की नज़र लग गई है। बिहार को नज़र नहीं लगा है। बिहार में असल में बात क्या है, ये पुलिस का कमी है और जो कंट्रोल होता है, जब आपका कंट्रोल किसी के ऊपर से हट जाएगा। अभी वो अपना कुर्सी बचाने में फेविकॉल के तो असली ब्रांड वही बने हैं, नीतीश कुमार जी। पुलिस किसकी है? फेविकॉल। हाँ, मतलब कुर्सी चाहे जिस फॉर्म में वो रहे, कुर्सी उन्हीं का रहेगा भाई। हाँ, यही तो बात है उनका। तो आप उनके ऊपर क्या कहा जाए? अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? आप कर बताएं। आपको भी लग रहा है कि कहीं भी कुछ भी हो हम तो सकता रोड है? पे चलते हुए घबरा जा रहे हैं, कहीं ऊपर से पुल न गिर जाए हमारे ऊपर। हनुमान चालीसा रोज पढ़ रहा है कि भाई ऊपर से पुल मत गिर जाए। आप ही तय करिए, क्या कीजिएगा? गिर ही जाएगा तो क्या कीजिएगा? अब तो लोगों को मोटरसाइकिल पे क्या, पैदल चलने के लिए हेलमेट लगा के चलना पड़ेगा। तो सतर्क हो जाइए। बिहार के लोग तो परेशान हो ही गया है और नया विकल्प आ रहा है। नीतीश कुमार का सरकार है, नीतीश कुमार के सरकार में मर्डर का मतलब मर्डर नहीं होता है, रेप का मतलब रेप नहीं होता है, तो जंगल राज कैसे हो जाएगा? अभी देखिए भाई, बुरा नहीं मानना, भैया क्या बोल रहे हैं कि अभी जो आप मर्डर पे बात किए थे, भैया क्या बोला कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो भाई इसमें लालू जी के राज जंगल राज कैसे हो गया? तुम्हारा भी तो उसी टाइम मानसिकता बदलना चाहिए। सुनिए, अगर देखिए हमें हमारी उम्र हो रहा है 23 साल, लालू अपराधी जो घटा वो डर क्यों नहीं रहा है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है जल्दी? सारे नीतीश कुमार जो है माफिया पर ही चलती है, नीतीश कुमार माफिया पर भी चलती है। और कौन बिहार के जो बड़े बड़े माफिया है वो किस पार्टी में, हमको बताने की जरूरत नहीं है भैया, हम नाम नहीं ले रहे हैं, अब किस पार्टी में है। और इंडिया तो बिहार तो छोड़ दीजिए, मोदी जी के राज में तो यार जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई केकरो मरवाने के धमकी रखता है, तो यार कहाँ घूम रहे हैं? अगर मोदी जी उतने मजबूत है तो क्या बोलते, कौन सिंगर मरा था हो? सिद्धू मूसेवाला, एगो राजस्थान में कोई राजपूत भाई थे। बिहार की बात कर तो सुनिए, तो हमारी सरकार में मोदी ही सरकार ऊपर से देखिए, तो यहाँ पर बिहार सरकार माफिया पर चल रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, बिहारी को सोच जो है ना, किसी पार्टी वर्सेस नफरत है, काम पर किसी को फोकस नहीं है। हमें नीतीश कुमार के काम पर नहीं, नीतीश कुमार सरकार में, आरजेडी बाहर है, बस इसी में बंदा खुश है, ठीक है। हमें न तो नीतीश कुमार चाहिए, नहीं तो हमें आरजेडी चाहिए, ना हमें कांग्रेस न बीजेपी। हम बिहारी, हमें डेवलप चाहिए, हमें डेवलप चाहिए। हमें बिहार में कैसे फैक्ट्री आई? जब भी हम नीतीश कुमार से रोजगार पर बात करेंगे तो 15 साल पहले क्या था घट, 15 साल पहले सस्ता भी तो था सर, 15 साल पहले हम देखे भी नहीं थे। हम अभी बिहार प्रेजेंट में जी रहे, प्रेजेंट में 15 साल पहले क्या किया नहीं किया, आप क्या उखाड़ लिया? अभी तो बिहार से बाहर जा रहा है। आपको डेवलप नहीं दिख रहा है? कौन सा फैक्ट्री है, कौन सा डेवलप? हमको डेवलपमेंट दिखाई दिया है 17, यहाँ पर किसी सुनिए भाई, जो हमको डेवलपमेंट जो 17 साल में, वो 17 महीना में दिखाई दिया है। 17 महीना में सुनिए, आज मीडिया चैनल से आपके चैनल पे है, बिहार में 17 महीना पहले तेजस्वी यादव के सरकार में, जब 17 महीना की सरकार थी तेजस्वी यादव के, तो उसमें 53,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट हुआ था, मीटिंग हुआ था, बिहार में कंपनी आने वाली थी। क्या अभी उस पर बात हो रही है सरकार बदलने के बाद? तो कंपनी जब आ जाए तब ना बुझेंगे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सही थे। अब तेजस्वी यादव से हट गए, उस कंपनी पे बात नहीं हो रही है। क्या कहिएगा, आपको क्या लग रहा है कि जब से नई सरकार बनी है बिहार में जेडीयू और बीजेपी की, तब से जो अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है? देखिए, बिहार को डायन खा गया, समझे? बिहार को जो है नजर लग गई है, बिहार को बीजेपी की नजर लग गई है। अरे बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, बीजेपी को नजर कैसे लगेगी? बीजेपी डायन पार्टी है, समझे? डायन पार्टी जान रहे हैं, वो डायन है। बिहार इतना खूबसूरत, बिहार को किसी का नजर लगा है तो वो बीजेपी का नजर लग गया। बीजेपी क्यों नजर लगाएगी जब उनकी ही सरकार है? तो आप सोचिए, इनसे पहले वो जब इंडिया गठबंधन में जब नीतीश कुमार थे तो एक भी उल पुल गिर रहा था, कितना अर्थव्यवस्था सब कुछ एकदम सब बढ़िया चल रहा था। जैसे वो बीजेपी में आई तो जानते हैं ना, गांव सब में कोई मौगी होती है, डायन होती है, समझे? वो पूरे गांव को खा लेती है, 4 घर छोड़ के चलती है। कोई
कोई गांव में देखें औरत सब कोई होती है गिरथन मोगी, वो पूरा गांव को खा लेती है, वो डायन होती है, ठीक है, हम लोग अपने भाषा में उसको डायन बोलते हैं। तो उसी तरह से जितना भी पार्टी है इंडिया में, उस तरह से बीजेपी डायन है, डायन पार्टी है, ये डायन बिहार को खा गई है। इससे पहले जब जेडीयू इंडिया गठबंधन में थी तो वहाँ पे तो कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा हो रहा था, नौकरी मिल रहा था, पूरा बिहारी खुश था, सब कुछ हो रहा था, नौकरी वोकरी मिल रहा था, सब हम लोग खुश थे। और अभी जब से इधर आई है डायन के साथ, तब से डायन के साथ आने के बाद खराब हो गया। मैडम हम पहले हैदराबाद में काम करते थे, ठीक ना, तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का सरकार था, तो हमें वो चैनल पर देखे है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सरकार में 53,000 करोड़ के बिहार में जो है कंपनी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंपनी आने वाला है। हम हैदराबाद में बोले छोड़ हमरा बिहार सरकार अब रोजगार दे रहा है, हम नौकरी वोकरी छोड़ के आए, जब तक पता चला नीतीश कुमार पलटी मार दिया, वो 53,000 करोड़ के कंपनी भी नहीं आया मैडम। अब हम बेरोजगार है, अब फिर जा रहे हैं हम बिहार से बाहर, और न मनाएंगे कोई त्योहार, छठ दशहरा आने वाला है ना, हम रहेंगे दिल्ली में, हमर दर्द कौन जानेगा। खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं, बताइए। अब आप बताइए, जब जिसके परिवार, जिसको मंत्री है, जिनको 2-2 गार्ड मिला, उनकी परिवार की हत्या कर दी जाती है। सुनिए, आपके बीच में नहीं बोले थे, बोलने दीजिए, ठीक है। मुकेश सहनी जी पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पास भी 2 गार्ड हैं, Z+ का तो पता नहीं, 2 गार्ड हम देखे हैं। उनके परिवार का हत्या हो जाता है। हम आम जनमानस मजदूर के बच्चा हैं, छात्र हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ बोलते हैं ना कि किसी की सरकार रहे नहीं रहे, भाई साहब बोले बहुत अच्छा लगा, किसी की सरकार, बिहार पुलिस बिहार सरकार के अंदर आती है, उसको सरकार चलाती है। अगर पुलिस का कमांड अपराधियों पे नहीं है तो पुलिस को क्यों पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर सरकार चाह जाए तो क्या वो लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं हो सकता है? लॉ एंड ऑर्डर सही हो सकता है ना, सरकार चाह जाए। आप एक बात बताइए, नीतीश जी दारू बंद किए, स्वागत करते हैं, अच्छी बात है ना, दारू स्वागत करते हैं, ठीक है। क्या पूरी तरह शराबबंदी है? क्या पूरी तरह शराबबंदी है मैम? अगर सरकार ये बोल दे कि किसी भी सटे हुए राज्य में जो भी हमारा बॉर्डर से एक बूंद शराब नहीं है, क्या आ जाएगा? एक चींटी नहीं वहाँ से ससरेगा बिहार के बॉर्डर में, तो कहीं ना कहीं नाकामी है ना मैम। अरे शराब तो रामसूरत बेच रहा था बीजेपी के मंत्री, कहीं ना कहीं तो नाकामी है मैम। तो ये सरकार का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार का मुद्दा है, ठीक है। आप सरकार बोले, अब जो भी मुख्यमंत्री जिनके अंडर में आता है, गृह राज्य मंत्री के आता है, बिहार के तत्कालीन DGP जो भी हो, जो भी बड़े अधिकारी, उनको बोले कि उनका भी क्षेत्र बटा होता है, IG DIG सबका क्षेत्र बटा होता है, बोले कि इस क्षेत्र में क्राइम ना हो, क्राइम रेट को कम करो, अपराधी पुलिस से ज़्यादा कोई बड़ा होता है। कानून क्यों बनाया गया है? डर पुलिस का डर नहीं होता है, बहुत डर होता है मैडम। बस यहाँ दिक्कत होता है कि गरीबों को लिया जाता है, टारगेट किया जाता है। सब बात का एक बात, सब होने के बावजूद भी, सारा शर्तों के बावजूद भी अपराध हो रहा है, पुल गिर रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो एक बात कहेंगे कि आचार नहीं जन का बदला, विचार बदल कर क्या होगा? जिस नाव का माझी पागल हो, पतवार बदल कर क्या होगा? चाहिए ना जी, आप ही बताइए ना, आप बताइए कैसे क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? वाकई में आपको लग रहा है कि बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है बिगड़ गया है? नीतीश जी से सरकार सही से नहीं, ना नीतीश जी से सरकार चल रहा है, लेकिन चुनाव के बाद थोड़ा हुआ है, मतलब प्रशासन देखिए, कोई गुंडा जो मनबरू होता है, कर रहा छपरा में जैसे हुआ, ट्रिपल मर्डर हुआ, तो थोड़ा मानसिकता जिसका खराब है, उस पर देखिए क्या होता है ना कि सबको आजकल पुलिस के बारे में जानना क्या पता है, किसके पास हथियार है लेकिन चला नहीं सकता है। अगर हम मर्डर करेंगे ना तो 3 से 6 महीना में जेल से, मतलब बेल से बाहर लेकर आ जाएंगे। उसमें सरकार क्या कर सकता है? फास्ट ट्रैक चला के उसको मतलब सजा जल्दी से जल्दी देगा, बस उस सजा मिलने लगेगा ना। पर लीक हो रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, फिर जाके हाई प्रोफाइल मर्डर हो जा रहा है, ट्रेन हादसा हो जा रहा है, तो इसका जिम्मेवार हाई प्रोफाइल किसका मर्डर हुआ? अरे अभी देखिए जितना इनका मुकेश सहनी के पापा का मर्डर हुआ तो है। मीडिया तो ये दिखा रहा है कि पाउच बेचते थे। पाउच बेचना हाई प्रोफाइल है जी। अच्छा, मतलब तो इस तरीके से मर्डर करना सही है? मर्डर करना तो वो भी देखिए, कानून को हाथ में देखिए वो भी शोषण कर रहे थे, कहीं जमीन का पेपर छीन लिए थे, बाइक का चाबी लिए थे, वो कहीं चाबी काटने के लिए गया, जनेऊ में से लग गया चाकू। मतलब आपके हिसाब से सही है? आपको क्या लगता है? मीडिया दिखा रहा है गलत है, मीडिया गलत दिखा रहा है। हम तो देखने नहीं गए कि कौन मारा है, हम तो यूँ नहीं देखे कौन मारा है। नहीं ये बात जो बोल रहे ना, हम तो यूँ नहीं देखे कि जो मारा है मुस्लिम है कि हिंदू है, तो मीडिया तो बताया कि मारा है मुस्लिम है।
तो अरे भाई तो हमारे पास तो मीडिया बताया तभी नहीं जाने जी। आपको क्या लग रहा है क्या नीतीश कुमार से सही से समझ रहा है सरकार? मर्डर जैसे मर्डर का बात किया ना, मर्डर अगर आपराधिक घटनाओं को रोकना है तो पहले हमको और आपको अच्छा बनना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी सरकार हो, चाहे आरजेडी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे जेडीयू की हो, कोई भी सरकार मर्डर को नहीं रोक सकती है। अगर हम ही आए हैं, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, किसी से मेरा पर्सनल आपको दुश्मनी लग रहा है कि पहले से ज्यादा आपराधिक घटनाएं घट रही है? नहीं, तो बिल्कुल नहीं। किया डानी तेरा मोदी दीवाना, हाय राम बेचे देश का खजाना, रेल बेचा, सेल बेचा, एयरपोर्ट प्लेन बेचा, बेचा नवा रतन कारखाना, हाय राम अडानी का दीवाना, हाय राम अडानी का दीवाना। कोरोना आया था, मान तो कोरोना ये है महामारी, न मानो तो ये है साधारण बीमारी, अरे जनता को मूर्ख बनाया, हाय राम अडानी का दीवाना। सुनिए मोदी जी, सुनिए ना, हम सर सुनिए, आप लोग जैसे झाँव माँव करने वाले हम नहीं है, हम किसान आदमी है। सुनिए, आप लोग मान लिया हमारे साथ 4 घंटा धूप में खड़ा होकर दिखा दीजिए आप लोग, 4 घंटा। सुनिए ना, एक तरफ से कुदारी चलाते रह जाता हूँ, लेकिन मेरे पास हौसला है, पैसा नहीं तो क्या है, हौसला है। जो देखिए मुद्दा है वो तो उठाएंगे। मोदी जी बढ़िया काम करे, किसानों के लिए काम करे, हम तो मोदी जी के भी लिए गाना गाएंगे, समझे कि नहीं। लेकिन क्या है, दुनिया देश दुनिया में सब कोई देख रहा है। मुद्दा क्या है? हम क्या पूछे, सारा दुनिया देख रहा है। क्या देख रहा है? आज से मोदी जी तो बहुत काम किए। चलिए हमारे साथ एक तो किसान थे, अपने गाने के जरिए देखिए तमाम मुद्दे उठाए हैं और साथ ही मोदी जी पे भी गाना गाए हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कैसे लगा। और फिलहाल जो देश में बिहार